Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is me again, Mohammed Awais. तो आज मैं यार एक ऐसी बुक का रिव्यू करने लगा हूँ जो कि मैंने आपको स्टोरीज में बताया था मेरे बहुत ही दिल के करीब है, बहुत ही। और अगर जिसको नहीं पता स्टोरीज, तो मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम पे मुझे करो। अब मैं उस पर डेली तो नहीं, बट इन 2 to 3 डेज मैं स्टोरीज बनाता हूँ और थोड़ी अपडेट वगैरह देता रहता हूँ उस पर। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और द सेकंड थिंग इज़, जो बुक लवर्स हैं उनके लिए कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया हुआ है ब्लॉग पोस्ट का, वो जाके पढ़ो और मुझे रिव्यू दो। तो बुक की तरफ आते हैं। तो जिस बुक का मैं रिव्यू करने लगा हूँ, आपने टाइटल देख लिया होगा, हाइपर फोकस बाय क्रिस बेली। हियर इट इज़। आपको उल्टा नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ स्क्रीन, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये किताब ये मेरे दिल के बहुत करीब है, ठीक है ना। ये मेरी सेकंड किताब थी और ये मैंने जस्ट टाइटल देख के ली थी और मुझे कुछ नहीं पता था इसमें क्या है। अब मैं बताता हूँ मुझे अच्छी क्यों लगी और मैंने क्यों चूज़ की। मुझे फोकस की हमेशा प्रॉब्लम रही है, मैं कभी किसी एक टास्क पे फोकस नहीं कर पाता था और मेरे में अभी भी ये आदत है, मतलब कम हो गई है। मैं कभी ये कर रहा हूँ, कभी वो कर रहा हूँ, कभी ये सोच रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ कॉलेज में, बट स्टिल मैं कुछ मूवी का सोच रहा हूँ, किसी और बारे में सोच रहा हूँ, कोई पुराना इंसिडेंट सोच रहा हूँ, फ्यूचर सोच रहा हूँ। ये सब कुछ एट टाइम चल रहा होता है, जिसकी वजह से अक्सर ये होता था कि जब कोई मीटिंग में हम कहीं बैठे होते थे और कोई बात होती थी तो मुझे वो बात नहीं समझ आती थी, क्योंकि मैं तो कुछ और भी सोच रहा होता था, तो मुझे वो क्लियरली नहीं समझ। तो ये फोकस का मेरे साथ बहुत मसला था। तो ये बुक मैंने जस्ट ये देखा, मैं कहा हाइपर फोकस, मैं कहा शायद पता नहीं कि फोकस बहुत अच्छा होगा, तो मैंने ये जस्ट टाइटल देख के ऑर्डर कर दी। इसके अंदर क्रिस बेली ने जो जो चीज़ें बयान की हैं, ठीक है ना, मैं वो नहीं बताऊंगा, बट मैं बताता हूँ इसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ और मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि ये बुक पढ़ो, ठीक है ना। इस बुक को पढ़ने के बाद ये होता है कि मेरी लाइफ काफ़ी ऑर्गेनाइज हुई थी। द रूल ऑफ थ्री, जो कि आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी, मुझे नहीं पता था, तो मुझे यही पता लगा और मैंने इसको अप्लाई किया अपनी लाइफ पे। और उसके बाद ये हुआ कि काफ़ी हद तक मेरी लाइफ ऑर्गेनाइज हो चुकी थी। अब नहीं मैं यूज़ कर रहा, मैं काफ़ी प्रोडक्टिव भी था और मेरे में फोकस, जो एक फोकस की सलाहियत कमी थी ना, वो आ गई थी। मैं स्टडी बहुत, मतलब जहाँ मैं एक काम को घंटा लग रहा था अगर लेट्स सपोज याद करने में, या मैं सिंपल सी लफ्ज़ों में बात करूँ, रट्टा लगाने में, रट्टा नहीं मेरे से लग पाता, मैं जस्ट फिर उसकी लॉजिक याद करता हूँ और मैं अपने अल्फाज में लिखता हूँ। तो वो जहाँ मुझे 1 घंटा लगता था, वहाँ मुझे आधा घंटा लगना शुरू हो गया, 15-15 मिनट। मैं बहुत ही अल्ट्रा स्पीड में चला गया था। और मैं आपको एक अपना पास्ट का वाक़या भी बताता हूँ कि इसने मुझे किस तरह हेल्प किया। कि देयर वाज अ पेपर मैथ का था, राउंड सीरीज़ चल रही थी और एक चैप्टर था 4, और मैंने सुबह आके पूछा, मैं कहा किस चीज़ का टेस्ट है मैथ का, कौन सा चैप्टर 4, जो कि प्री क्लासेस में किया था। प्री क्लासेस में तो मैं आता ही नहीं था, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। अब मैंने कॉल कर देखा, फॉर्चुनेटली ये हुआ कि वो 9-10 में वो लॉजिक्स उसकी पड़ी हुई थी तो मुझे उसको ज़्यादा देर नहीं लगी समझने में। अब हमारे पास होता था 2 घंटे का टाइम। अब वो 2 घंटे के अंदर मैंने वो पूरा चैप्टर मैंने उसको देखा, एनालाइज किया और मॉडल पेपर रखा, और उस हिसाब से मैंने देखा कि क्या क्या आ सकता है और क्या क्या सर ने मेंशन करवाया, और मैंने ना एक बना लिया अपने लिए पेपर। और आई शिट यू नॉट, एक सवाल छोड़ के, एक लॉन्ग सवाल छोड़ के, बाकी जितने मैंने सेलेक्ट किए थे ना, सिर्फ वही आए हैं। मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा सेलेक्ट किया था और वही नहीं आया, बाकी सारे जो मैंने सेलेक्ट किए थे जस्ट वही शॉर्ट, वही लॉन्ग आया। एंड आई वाज लाइक हाउ दिस इज कुड बी पॉसिबल। और मैंने इसकी कुछ ट्रिक्स यूज़ की उस वक्त, जिसने मुझे 2 घंटे के अंदर ऐसी तैयारी करवा दी कि सब हैरान हो गए थे कि मैं, और मेरे साथ जो मेरा दोस्त कर रहा होता है पेपर, उसको भी मैंने वही पेपर दिखाया, हम दोनों ने फिर अच्छी तरह तैयारी कर ली। दोनों के हमारे पूरी क्लास में ये हुआ था कि मैथ में हम दोनों के पूरे नंबर आ गए थे उसमें, ठीक है ना। और मेरे वैसे ही कॉलेज लाइफ में पूरे नंबर आते नहीं हैं। आई वाज लाइक जस्ट बाय दिस फकिंग क्रिस बेली पर्सन, दिस मैन। सो इसका मुझे इस हद तक भी फ़ायदा हुआ है। उसके अलावा लाइफ ऑर्गेनाइज होगी। और अब मुझे ये होता है कि जिस वक्त मुझे क्रिएटिव होना होता है, मैं काइंड ऑफ क्रिएटिव चला जाता हूँ उस मोड पे। बट जब बहुत डीप जाना हो तो सारी बात है, उसके लिए आपको थोड़ी सैडनेस वगैरह चाहिए, आप हैप्पी रह के नहीं हो सकते क्रिएटिव। सो ये मुझे शिफ्ट करना आ गया फोकस और क्रिएटिवनेस के अंदर। तो क्रिएटिविटी को इसका कहते हैं स्कैटर फोकस एंड हाइपर फोकस, ठीक है ना। मुझे इनमें शिफ्ट करना समझ आ गया और मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह चलाता हूँ। सो आई विल हाईली रिकमेंड कि यार ये बुक ज़रूर पढ़ो। दिस बुक इज़ गोना चेंज योर लाइफ।
अगर तुमने इसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया। सो ये बुक ज़रूर पढ़ो और अगली बुक का रिव्यू तक वेट करो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।